और ये भजन जो मैं सुन रहा हूँ तो हमारे दिल में तीर के समान चुभ गया है। द्वारपालो महाराज, आज चलो अपने बगीचा की ओर और देखते हैं इतना भजन अच्छा और इतना अच्छा अच्छा प्रवचन कौन करते हैं। चलिए महाराज। आओ तो द्वारपाल, द्वारपालो महाराज, आओ। चलिए महाराज। चलते चलते जब अपने बगीचा को मैं चारों दिशा गया तो मैं एक दिशा में देख रहा हूं कि ये संत बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। द्वारपालो जी महाराज। मैं तो साधु संत को देखने के लिए नहीं चाहता। हाँ हाँ महाराज, आप तो कभी साधु संत को देखने के लिए नहीं चाहते। आज इस संतों को वाणी में जो सुना जी तो हमारे दिल में तीर के समान चुभ गया है। सबसे पहले जी चलो इस संत के नजदीक बैठ करके और हम लोग पहले इस संतों का पहले भजन में सुनो। चलिए महाराज। अच्छा है, आज भजन सुनिएगा महाराज। आज ये संत की वाणी, इसकी भजन जो सुना जी तो हमारे दिल में तीर के समान चुभ गया है। तो सबसे पहले चलो और उस संत के नजदीक बैठ करके कुछ बातें करूं और उसके बाद मैं भजन सुनूंगा। ठीक है महाराज, जो आज्ञा हो। आओ चलिए आओ। प्रणाम संत जी। खुश रहिए राजन, खुश रहिए। आपका आज्ञा हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राजन जी यहाँ पर सत्संग हो रहा है। अच्छा, ये जितने सारे श्रोतागण हैं हाँ सब सत्संग सुन रहे हैं और आपको भी अगर सत्संग सुनना है तो आइए आप भी बैठ जाइए और कुछ ज्ञान की बात को क्या सुन लीजिए। द्वारपालो जी जी संत ने कहा बैठने के लिए, तो चलो हम लोग बैठ करके और कुछ पहले भजन सुनते हैं। बैठिए महाराज। हे संत जी, मैंने आपको इस सत्संग में भी बैठ गया हूँ। मैं तो ये बगीचा को घूमने के लिए आए थे, लेकिन आपका वाणी, आपका शब्द हमारे दिल में तीर के समान चुभ गया है। तो मैं आपसे यही कहने के लिए चाहता हूँ कि आप भजन कहिए और मैं आपका भजन को मैं सुनूंगा। बैठो द्वारपालो। अच्छी बात है राजन, सत्संग में बैठना चाहिए और सत्संग के वाणी को सुनना चाहिए। उस साइड बैठो बढ़िया से। इसलिए कहावत है, ज्ञान बढ़े गुणवान के संग में। ज्ञान की बढ़ोतरी गुणवान गुणी आदमी के पास बैठने से गुण प्राप्त होता है। कहना है, जो ज्ञान बढ़े गुणवान के संग में, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संग में, लोभ बढ़े धन को चित दिन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगत किन्हे। राजन, अगर आप सच्चे साधु के संग में बैठकर सत्संग के वाणी को सुनोगे जी, आपका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपके दिल में शांति आ जाएगी और आप अपने को संत जानने लगेंगे। इसलिए सत्संग में आकर के बैठिए और यहाँ पर जो सत्संग हो रही है उस वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। अब भजन कहिए और मैं सुनूंगा। गगन मंडली में सदगुरु बैठा, तुमको राह बताने को। ज्ञान की बाती पार रहा हो, भव सागर तर जाने को।
मन मूरख, नाम जहाज पर मन मूरख बैठेगा कि नहीं। बोल बनुआ बोल सुमरन होगा कि नहीं। चला 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 चला, मेरा नहीं निकला, चला चला प्रेमीजन, गगन मंडल में सदगुरु बैठा तुमको राह बताने को, ज्ञान की बत्ती बारी रहा ओ भवसागर तर जाने को। नाम जहाज पर मन मूरख बैठेगा कि नहीं। बोल मनवा बोल सुमरन होगा कि नहीं। प्रेमीजन, इस संसार के जीव, इस संसार के मानव, इस संसार में नाना प्रकार के यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत उपवास इत्यादि में अपने जीवन को यूं ही गंवाते हैं, यूं ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि परमात्मा हमें इस घट के ही अंदर प्राप्त होंगे, इस घट के ही अंदर मिलेंगे। इसलिए संत जन इस मानव को इशारा करके बतलाते हैं कि मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। तूने अपने मानव जीवन को इस संसार के बाह्य आडंबर में, पाखंडवाद में तूने अपने जीवन को जाया कर दिया, तूने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। संत जन कहते हैं कि घट में ईश्वर है तेरा, इशारा किया दर बदर ढूंढ जीवन गवारा किया। घट में ईश्वर है तेरा, इशारा किया दर बदर ढूंढ जीवन गवारा। अरे नाम रमा तेरे सांसों में था, अरे नाम रमा तेरे सांसों में था, करने वाला घुमाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए। प्रेमीजन, इस घट के ही अंदर परमात्मा है, इस घट के ही अंदर झांक करके देखो और उस की जानकारी तुम्हें सदगुरु की शरण में मिलेगा। जब तक मानव सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, गुरु के वचन को मानते हुए गुरु से इनकी जानकारी जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, मानव ऐसे ही इस संसार में दर-बदर भटकते रहेंगे। इसलिए संत जी बोलिए राजन, आपको जो ये भजन और ये शब्द जो मैं सुना तो हमारे दिल में इतना समा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपका भजन, आपका शब्द सुन करके मैं तो मोहित हो गया हूं।
अगर आप आज्ञा देते तो मैं अपने दिल की बात आपको कुछ बताता। अवश्य राजन, आप अपने दिल की बात को मेरे समक्ष रख सकते हैं। बताइए आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यही संत जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूं और आप हमारे राज दरबार तक चलने का आप कृपा कीजिए। अगर आप हमारे राज दरबार तक चले जाते हैं, आपका चरण हमारे राज दरबार तक अगर चले जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो साधु संत को रहनी कीर्ति को मैं नहीं जान रहा था, ना मैं देखने के लिए चाह रहा था। मैं उसे एक ढोंगी, एक पाखंडी, एक ठग के खाने वाले मैं उसे समझ रहा था। लेकिन आज जो मैं आपका शब्द, आपका वाणी और आपका ये भजन जो मैं सुना हूं, इसीलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए और हमारे राज दरबार तक अब चलने का कोशिश कीजिए। लेकिन राजन जी संत जी, ऐसा है कि हम साधु किसी राजा महाराजा के यहाँ नहीं जाया करते, इसलिए कि राज काज है मान बड़ाई, राजा के घर संत न जाई। राजन जी संत जी, राज काज है मान बड़ाई, राजा के गृह संत न जाई। राजा लोग अहंकारी होते हैं और वे साधु की कद्र को नहीं जानते, इसलिए हम साधु किसी राजा महाराजा के राज दरबार तक नहीं जाया करते। नहीं नहीं संत जी, मैं आपको आदर पूर्वक के साथ मैं अपने राज दरबार ले जाने के लिए मैं चाहता हूं। आप मुझ पर कृपा करके और आप हमारे राज दरबार तक चलने का प्रयास करें। आप एक राजन हैं और राजा होते हुए अपने अहंकार को छोड़कर मुझसे विनती कर रहे हैं कि मेरे गृह चलिए, तो मैं अवश्य आपके साथ आपके राज दरबार तक जा सकता हूं राजन। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलिए चलिए। आप अगर हमारे राज दरबार तक चलते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, चलो द्वार पर आओ। चलिए। रे भाई संग बच्चा महाराज ठंडी से मैं खरी सुतल भोरे भोर पढ़ाते तो जी जी क्यों खत्म कर मैं संतों को वाणी को सुन रहा था जी जी, लेकिन तूने हमें सुतले सुने इतनी सुनो जी। ये संत को जो मैं वाणी सुना हूँ, जी महाराज, शब्द सुना हूँ जी इस संत को आदर पूर्वक के साथ अपने इस बगीचा से जी जी और अपने राज दरबार में ले जाना चाहता हूँ। तो संत ने चलने के लिए तैयार हो गए, तो चलो। अगर ये संत अपने राज दरबार तक चले जाएंगे जी महाराज, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसीलिए चलो, संत को आदर पूर्वक के साथ अपने गृह तक ले चलो। अपना गिरी तक ले जाएगा साधु बाबा। हाँ। फिर तो खुशी की बात है महाराज। चलो आइए संत जी, आइए। अरे आनंद भेलै नगरी, आनंद भेलै नगरी, आनंद भेलै नगरी। जाओ ऐले साधु बाबा, आनंद भेलै नगरी, ऐले साधु बाबा।
संत जी आइए। पहले छोड़ल के बाबा तारी दारू मछली, पहले छोड़ल के बाबा तारी दारू मछली, पहले छोड़ल के बाबा दारू मछली। अरे दूसरे हटल कई दुआर पर से बकरी अइलै साधु बाबा आनंद भोलै कगरी अइलै साधु बाबा।